हे गाइज व्हाट्सअप। तो आज का हमारा टॉपिक है गवर्नर जनरल। और गवर्नर जनरल में भी लॉर्ड डलहौजी को आज देखते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारा क्वेश्चन बनता है क्योंकि इनके शासनकाल में बहुत सारे काम हुए हैं भारत में। तो आज इसको देखते हैं लॉर्ड डलहौजी को। इनका टाइम पीरियड रहा है 1848 से 1856 ईस्वी तक, और इनके बीच में बहुत सारे काम हुए हैं। और आइए उन कामों को जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहला हुआ है द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 1849 के बीच में हुआ है। यह लॉर्ड डलहौजी के काल में ही हुआ है और इसमें पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, सिक्किम पर अधिकार कर लिया गया था 1850 में, और इसमें जो आरोप लगाया था वह डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगाकर सिक्किम पर अधिकार किया था 1850 में। नेक्स्ट देखते हैं, व्यपगत का सिद्धांत सतारा 1848 में और अवध 1856 में। ये अवध का जो किया गया था, व्यपगत किया गया था, साम्राज्य का मिलाया गया था ब्रिटिश साम्राज्य में, वो कुशासन का आरोप लगाकर मिलाया गया था। तो सबसे पहला सतारा को मिलाया गया था और सबसे अंतिम अवध को मिलाया गया था, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा देखते हैं, तोपखाने का मुख्यालय को कलकत्ता से मेरठ स्थानांतरित किया था। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए, अस्थाई सेना का मुख्यालय शिमला स्थापित किया। वुड्स डिस्पैच 1854 में वुड्स डिस्पैच आया। इसे भारत के लिए पश्चिमी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना इसी के समय में हुई है। लॉर्ड डलहौजी के टाइम में ही रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना हुई है। यह भारत की सबसे पुराना इंजीनियरिंग कॉलेज है, जो कि अभी फिलहाल आईआईटी रुड़की के नाम से जाना जाता है। आईआईटी में शामिल कर दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, मुंबई से थाने प्रथम यात्री रेल की शुरुआत 1853। यह भी लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में ही हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में प्रथम टेलीग्राफ लाइन यानी कि तार संचार की शुरुआत 1853 में कलकत्ता से आगरा तक की गई थी। यह भी लॉर्ड डलहौजी के टाइम में ही हुआ है। तो ये जो भी कार्य हुआ है सब लॉर्ड डलहौजी के टाइम में हुआ है। देख लेंगे, भारत में प्रथम टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत 1853 कोलकाता से आगरा तक। नेक्स्ट देखते हैं, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम का प्रारूप 1856 में तैयार किया गया था। और लोकमत के लिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने बहुत बड़ा योगदान दिया था ताकि विधवाओं का पुनर्विवाह हो सके। इसके लिए हिंदू समाज तैयार नहीं था। इसके लिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो बंगाल के थे, इन्होंने बहुत योगदान दिया है और इसका प्रारूप तैयार हुआ है 1856 में लॉर्ड डलहौजी के टाइम में। नेक्स्ट देखते हैं, डाक विभाग में सुधार किया गया था 1854 में। नया डाकघर अधिनियम पास हुआ और इसी अधिनियम के तहत देखिए, पहली बार भारत में डाक टिकटों का प्रचलन शुरू हुआ है। पहली बार भारत में डाक टिकटों का प्रचलन शुरू हुआ है, वह भी लॉर्ड डलहौजी के काल में। नेक्स्ट देखते हैं, शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया। लॉर्ड डलहौजी ने ग्रीष्मकालीन राजधानी किसे बनाया? शिमला को बनाया। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में पहली बार पृथक रूप से सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना हुई है लॉर्ड डलहौजी के काल में। और ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण पुनः शुरू करवाया है लॉर्ड डलहौजी ने। देखिए, ग्रैंड ट्रंक रोड का पुनः, ये जीटी रोड जिसे पहले शेरशाह सूरी मार्ग कहा जाता था, लेकिन जब शेरशाह सूरी मार्ग कहा जाता तो 1839 में ऑकलैंड प्रथम द्वारा इसे बनवाना शुरू किया गया था, जो कि यह इसका नाम बदलकर शेरशाह सूरी मार्ग से जीटी रोड कर दिया, ग्रैंड ट्रंक रोड कर दिया। यह बनवाने का कार्य सबसे पहले 1839 में ऑकलैंड प्रथम द्वारा किया गया था और पुनः शुरू करवाया गया यह किसके द्वारा? लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में। तो आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।